राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान से गुजर रही है। राजस्थान के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष यंग ब्रिगेड के जगदीश गोदारा, जो कि राहुल गांधी के साथ में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे। 119 लोगों की जो लिस्ट थी, जो लोग राहुल गांधी के साथ में लगातार जो चल रहे हैं, उनके जो नाम था उस लिस्ट में जगदीश जी गोदारा का भी नाम शामिल था। तो जगदीश जी गोदारा इस वक्त हमारे साथ में है। ये 2 दिन की छुट्टी पर यहाँ आए। सर, राजस्थान से यात्रा गुजर रही है, 2 दिन की छुट्टी है, राहुल गांधी भी छुट्टी मना रहे हैं, आप भी छुट्टी पे आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? छुट्टी 1 दिन की थी। हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था, इसलिए छुट्टी थी 1 दिन की। इस वक्त मैं घर पे आया हूँ और छुट्टी के दिन वैसे छुट्टी होती है तो हम नज़दीक होते हैं तो घर आ जाते हैं, जो भी बाकी का काम काज है इसके लिए। पर दूसरे दिन सुबह हम हमारी ध्वजवंदन का जो टाइम है 5:40 का, उससे हम शामिल हो जाते हैं। सर, मैं थोड़ा सा हटके आपसे जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी दिनचर्या क्या रहती है, वो कितने बजे उठते हैं और फिर यात्रा कितने बजे शुरू होती है, उनकी पूरी दिनचर्या क्या रहती है? हम वैसे 3:30 बजे उठ जाते हैं और 4 साढ़े 4 बजे नाश्ता करके 5 बजे फ्लैग होस्टिंग हो जाती है। राहुल गांधी जी 5 बजे उठते हैं और 6:01 पे वो यात्रा में आ जाते हैं। परंतु जब यात्रा में आते हैं तो यात्रा जब शुरू होती है तो उनका जो 3 किलोमीटर का जो फास्ट रनिंग है वो बहुत स्पीड में चलते हैं। उस वक्त बड़ी भाग दौड़ होती है, बहुत स्पीड में चलते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी स्पीड लोगों से मिलने से फिर ठीक हो जाती है। और हम जब 16 किलोमीटर का यात्रा करके और हम टेंट में आराम कर लेते हैं, पर राहुल गांधी जी चाहे आंगनवाड़ी महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे वहाँ के लोकल लीडर हो, यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट हो, उनसे उनकी मुलाकात वगैरह पूरे दिन जो 5 बजे की यात्रा शुरू होती तब तक वो उसमें रहते हैं। फिर यात्रा शाम को 12 किलोमीटर चलते हैं। फिर शाम को जब पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो शाम का जो कल्चर प्रोग्राम होता है उसमें शामिल हो जाते हैं। करीबन 11 साढ़े 11 बजे वो सोते हैं और सुबह 5 बजे खड़े हो जाते हैं। ये उनकी दिनचर्या रहती है। राहुल गांधी से आप भी उनसे मिले हैं, तो उस समय जब आप मिले थे तो राहुल गांधी ने आपसे क्या पूछा था, क्या पूछते हैं वो? वही नाम पूछा, मुझे नाम पूछा तो मैंने मेरा नाम जगदीश बिश्नोई बताया। तो मुझे यही पूछा उन्होंने कि स्नान कितने बजे करते हो? तो मैं बोला सूर्य उगने से पहले। कि नहीं, यात्रा में ही करते हो कि घर पे ही? मैं बोला घर पे ही। अच्छा, तो 29 रूल्स बताओ। मेरे समाज के जो 29 नियम हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा। तब मुझे अजीब लगा कि मैं एक अल्पसंख्यक समाज का होते हुए भी इनको राहुल गांधी जी को जानकारी है, तो मुझे एक अजीब सा लगा इस तरह की उनको जानकारी। आपके कितने मिनट तक उनके साथ बात हुई? करीबन मैं 9 मिनट उनके साथ चला। तो काफ़ी इस यात्रा के बारे में भी पूछा कि भाई कन्याकुमारी से तुम चल रहे हो, लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कह रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने मुझे पूछा। जब राहुल गांधी और आप जब लोग आराम के लिए कहीं रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, उस समय जब आप सारे लोग एक गोल घेरे में बैठते हैं, तो उस समय राहुल गांधी जी आपसे किस तरह की चर्चा करते हैं? वही जो भारत में आज की परिस्थिति क्या चल रही है। जैसे अब बीजेपी और आरएसएस अखंड भारत का सपना लेके निकले हैं और वो नक्शा भी बनाया हुआ है अखंड भारत का, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान वगैरह, कि भाई कल अगर अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कह दे कि हमें हिंदुस्तान में शामिल होना है, तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस उसे शामिल करेंगे क्या? हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज इस तरह से परेशानी हो रही है, तो 100% अफगानिस्तान के मुसलमानों को कैसे हिंदुस्तान में शामिल कर लेंगे? ये शक्य नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बनाना यही है, बाकी कुछ नहीं है। लोगों को कहना कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हमें मतदान करो, हमें सत्ता दो, परंतु वैसे कोई संभव नहीं है। राहुल गांधी जी अपने विरोधियों के बारे में कभी आपसे चर्चा करते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई चर्चा विरोधियों के बारे में नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि आज़ादी की लड़ाई जब कांग्रेस ने लड़ी थी तब कांग्रेस के नेताओं के साथ उद्योगपति कितने थे और राजघराने कितने थे, उसके बारे में भी चर्चा होती है। तब जो थे बिरला परिवार वैसा वो भी आज भी है, उसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और वो अंग्रेज़ थे, जब जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों के सामने थी, और अब तो ये तो हमारे हिंदुस्तान का ही है। ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। ज़रूर है, ये संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल जी के साथ में जो भारत जोड़ो के जो यात्री है, उनका और जो सिक्योरिटी
के जो लोग हैं उनके प्रति राहुल जी का क्या व्यवहार रहता है? बिल्कुल भाइयों की तरह ही, बिल्कुल एकदम प्रेम से, कभी किसी को ऐसे इस चीज़ से नहीं, इतने चल कर के भी वो व्यक्ति मुस्कुरा के बोलते हैं और बड़े प्रेम और प्यार से रहते हैं। यही मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। इस वक्त राहुल गांधी राजस्थान में चल रहे हैं, तो सचिन पायलट और गहलोत दोनों साथ में चलते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा मन किस तरफ रहता है, उनका झुकाव किस? ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। गहलोत साहब भी चल रहे हैं, पायलट साहब भी साथ में चल रहे हैं, बातें दोनों से भी होती रहती है। और हमारे राजस्थान के कांग्रेस के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, राहुल जी के लिए उतना ही है, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी इतना ही है। तो ऐसा कोई हमें नहीं महसूस हो रहा है। अगर राजस्थान से अगर किसी को मिलना हो, अभी राजस्थान से चल रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को मिलना हो या आम कार्यकर्ता को मिलना हो, तो उसके लिए कोई पास बनाना होता है या ऐसे ही एंट्री मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं। रनिंग में कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता है, कोई भी व्यक्ति। अब हर एक मैंने कर्नाटक में देखा, एक महिला आई, बुजुर्ग महिला, और वो काकड़ी का जो खीरा है वो लेके आई, और वो जब राहुल जी ने अंदर बुलाया तो उस बुजुर्ग महिला ने जब कहा कि राहुल जी ये तुम्हारी दादी इंदिरा जी के खेत का है, तो ऐसे भी लोग आके बड़े प्रेम और प्यार से मिलते हैं। और कन्याकुमारी में जो लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे बच्चे से बड़े तक, बुजुर्ग तक मिलते थे, वो यही कह रहे हैं कि ये इंदिरा जी का पोता, राजीव का बेटा, राजकुमार, महलों में रहने वाला आज रास्ते पे चल रहा है। हिंदुस्तान की जनता के लिए हम क्यों नहीं साथ में चले? हर लोग लाखों की तादाद में साथ चल रहे थे। अब आगे की जो यात्रा है वो उसका शेड्यूल किस तरह का है? अब आज जो छुट्टी थी, वापस 16 तारीख को छुट्टी है एक दिन की, फिर यात्रा की 25 तारीख को दिल्ली पहुंच जाएगी। दिल्ली में हमारी 25 तारीख से 3 तारीख तक छुट्टी है, क्योंकि आगे जो कश्मीर का जो रास्ता और आगे ठंडी भी ज़्यादा है, तो इसलिए वो हमारे जो कैंटेनर है उनका मेंटेनेंस का काम है वो दिल्ली में ही हो सकता है, इसलिए दिल्ली में हमारी 7 दिन की छुट्टी है। तो जिस तरह जगदीश गोदारा ने बताया कि राहुल गांधी की दिनचर्या क्या है और वो उस पूरी यात्राओं में लोगों से कैसे मिलते हैं, पूरा इन्होंने अपनी बात में बताया। कैमरा पर्सन जगदीश मंगड़वा के साथ नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।